अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको? अच्छा, तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस हमने आलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो है उनका जो है वो कंप्लीट कर लिए। पहले हमने स्टार्ट किया था, आपके साथ हमने शेयर भी किया था कि जो फर्स्ट हमारा मेन गोल था वो ये था कि हमने जो है वो सिलेबस कवर करना है अनटिल दिसंबर, यानी कि दिसंबर तक हमारा मेन गोल था कि सिलेबस जो है वो हमारा कवर हो जाए। तो उसके लिए हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो हमारे सारे जो सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस जो है वो हमने कवर कर लिया। तो मेन सबसे जो जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो मेन बात यही होती है कि आपका जो फर्स्ट आपका जो स्टेप है वो यही होता है कि आप जो है वो अपना जो सिलेबस है वो टाइमली कवर करें। तो ये मेन गोल होता है और वो जो कि हमने अचीव किया था। अब जो है वो सेकंड, अब हमने फोकस करना है कि अब हमने अभी तो सिर्फ हमने एक तरह से सिलेबस कवर किया है। अब जो नेक्स्ट हमने टेस्ट सेशन स्टार्ट करना है उसमें अब हमारा मेन अब ये है कि अभी हमने चीज़ों को याद करना है, यानी कि उसको अब हमने अच्छी तरह जो पहले चीज़ें हमने लर्न की थी उनको अच्छी तरह हमने मेमोराइज करना है, और ताकि वो हर एंगल से हम क्वेश्चन को याद करें और उनको अच्छी तरह याद करना है और उस तरह ताकि पेपर में लिखा जा सके। अब जो आपको मोस्टली बच्चों को तो इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो सेकंड ईयर है इसमें टोटल जो हमारे पास मार्क्स होते हैं वो 1100 है, यानी कि टोटल सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स इंक्लूड करके तो टोटल जो मार्क्स हैं वो हमारे पास होते हैं 1100। तो 1100 में से अब आपने जो है वो मार्क्स लेने हैं कि कितने लेने हैं। आप लोगों का सबका एम ये होना चाहिए कि आप लोग जो हैं वो 1000+ का आपने एम रखना है। वो अपने अपने जहन में आपने बना के रखना है कि हर सब्जेक्ट में आपका ये एम हो कि हर सब्जेक्ट में आपके 85+ आएँ, तो देन आप 1000 तक जो है वो जा सकते हैं। तो ये आपने एम रखना है और आप लोग इसको जो है वो अचीव कर सकते हैं, बट उसके लिए स्टिल आपको जो है वो बहुत मेहनत की ज़रूरत है। स्टिल काफ़ी जो है वो मेहनत चाहिए। पहले जब भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले जो है कि मेन चीज़ आपको मार्क्स का लाजमी पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं और कौन से कितने मार्क्स हैं और कितने मार्क्स का आपको जो है वो पेपर आता है, असेसमेंट और वाइवा। ये मैंने आपके साथ जब फर्स्ट डे हमने सेशन स्टार्ट किया था तो जो बच्चे स्टार्टिंग से हैं उनके साथ मैंने पहले दिन भी ये चीज़ें शेयर की थी। तो टोटल हमारे पास आपके जो यूएचएस में पेपर होंगे वो हमारे पास टोटल होंगे 7 पेपर। HN1 का, HN2 प्लस एथिक्स, फार्मा प्लस मैथ, हेल्थ असेसमेंट, पैथोफिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश। तो टोटल आपने जो यूएचएस में पेपर देने हैं वो 7 पेपर देने हैं, और इन 7 पेपर में जो टोटल मार्क्स इनके होंगे 1100। तो आपने इनमें से अब जो है वो अपने मार्क्स जो है वो अब गेन करने हैं 1000+। HN1 में जैसे कि ये चार जो सब्जेक्ट्स हैं उनका हमारे पास वाइवा होता है। HN1 का वाइवा होगा, HN2 का वाइवा होगा और उसके बाद पैथो और उसके बाद जो है वो हेल्थ असेसमेंट। तो ये चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका हमारे पास जो है वो आपने वाइवा भी देना है। तो अब चार चीज़ें हैं, एक तो आपके एससीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज, असेसमेंट और वाइवा। तो यानी कि आपने अगर पूरे 1100 में से अगर आपने अच्छी एवरेज लेनी है, अगर आपका भी एम है कि आपने 1000+ मार्क्स लेने हैं, तो ये जो चार आपके जो बेसिक हैं एससीक्यूज, एमसीक्यूज, असेसमेंट और वाइवा, तो ये चारों वो पॉइंट हैं कि चारों को अगर आप फुलफिल करेंगे, चारों को, चारों में आप अच्छे मार्क्स लेंगे तो देन आपकी एवरेज जो है वो अच्छी आएगी। यानी कि अगर आप एक एक भी तरफ हम देखें कि एक भी आपके किसी एक भी कंपोनेंट में से आपके अगर मार्क्स कम आते हैं तो आपकी एवरेज जो है वो डाउन हो जाती है। तो आपने अब ये जहन में रखना है कि आपने जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये जो मैंने 7 सब्जेक्ट है हमारे, उसके आपने एससीक्यूज की भी प्रिपरेशन करनी है, एमसीक्यूज की भी, और असेसमेंट और वाइवा। अब असेसमेंट और वाइवा ये डिपेंड करता है बहुत हद तक
आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं, जो कॉलेज में आपको सब्जेक्ट टीचर हैं उसके ऊपर। तो ये और उसके लिए आप लोगों ने पोर्टफोलियो भी शायद कुछ बनाए होंगे, क्योंकि AHN1 AHN2 और सम टाइम कुछ कॉलेजेस में हेल्थ असेसमेंट, ये एक्चुअली डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट प्लेसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ पोर्टफोलियोज बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते वाइवा के लिए। तो आपने ये अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो ये आपने जहन में रखना है कि अगर आप किसी भी कंपोनेंट को अगर जो है वो आपका प्रिपरेशन कम होती है किसी भी एंगल से, तो आपकी एवरेज डाउन आ जाती है। वो इसलिए है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि जैसे पेपर होता है तो एमसीक्यूज जो है वो यानी कि सब्जेक्ट थ्योरी पढ़ते रहते हैं, एमसीक्यूज को वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसी तरह कुछ लोग वाइवे के लिए उस तरह से जो है वो उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो वो क्या होता है कि एक तरफ से तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आपके जो मार्क्स हैं वो कम आ जाते हैं। तो इसलिए आपने क्या कोशिश करनी है कि चारों एलिमेंट्स आपके कवर हों, एससीक्यूज भी, एमसीक्यूज भी, असेसमेंट और वाइवा। तो ये चारों चीज़ें जो है वो आपने जो है वो कवर करनी है। अब आपको पता है कि AHN1 AHN2 फार्मा और हेल्थ असेसमेंट और पैथो और साइकोलॉजी, ये वो इन सब का आपका 90 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको 45 के एससीक्यूज आते हैं, 45 के एमसीक्यूज आते हैं, और इसी तरह 10 मार्क्स इनके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, और AHN1 AHN2 और हेल्थ असेसमेंट और पैथो इनका आपका वाइवा भी होगा, यानी कि फार्मा और साइकोलॉजी का वाइवा नहीं होगा। और इंग्लिश के वैसे आपको 100 मार्क्स के जो है वो 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसका आइडिया होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं। और ये चारों चीज़ें आप लिख लें कि आपने एमसीक्यूज को भी फोकस करना है, एमसीक्यूज को भी, असेसमेंट और वाइवे। ये चीज़ें मैं आपको अभी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास 4 to 5 मंथ हैं अपने आपके पास। तो आप ये चीज़ें, अब आपके पास वो टाइम है कि अब इन चीज़ों को आप अच्छी तरह जो है वो याद करें, बार बार इनको रिवाइज करें और याद करें, क्योंकि अब आपके पास टाइम है एक्चुअल जो प्रिपरेशन का। पहले आपने चीज़ें कवर करनी थी वो आपने कर ली, अब आपके पास जो है वो मेन ये है कि आपने जो है वो अपनी तैयारी करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर एंगल से तैयारी करें। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें जो है वो हर एंगल से मैंने ये फोकस करता था कि किसी एंगल से भी मतलब जो है वो प्रिपरेशन कम ना हो, क्योंकि अगर आपका एमसीक्यूज में मार्क्स कम आ जाएंगे तो आपके डेफिनेटली मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर आपके जो है वो इस तरह वाइवे में कम आ जाएंगे तो आपकी जो है वो परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगी। तो आपने अब अभी से ये मेहनत स्टार्ट करनी है, ये चारों चीज़ों को आपने जहन में रखना है। आपके बार बार ये चीज़ें आपको रिकॉल कर होती रहे माइंड में कि आपने चारों चीज़ों की तैयारी करनी है। अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, चारों को आपने फोकस करना है। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये होगा कि हमने एससीक्यूज एमसीक्यूज को तो अब हमने जो टेस्ट सेशन में अच्छी तरह कवर कर लेंगे, वो साथ साथ हम जो है वो सारे डिस्कस करते जाएंगे, वो आपका कवर हो जाएगा। उसी में अब आपकी जो है वो वाइवे की प्रिपरेशन भी हो जाती है, क्योंकि अगर आपने बुक पढ़ लिया है तो आपका वाइवा सारा जो है वो उसी में कवर हो जाएगा। बट उसमें वाइवा में सिर्फ जो है ये डिपेंड नहीं करता कि आपका जो है वो आप सिर्फ सुना के आते हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो क्लास में टेस्ट होते हैं वो आप किस तरह देते हैं, और क्लास में आपकी रेपुटेशन किस तरह से है, वो चीज़ें भी आपकी वाइवे के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसलिए आपने वो चीज़ें भी क्लास में आप रेगुलर रहना है, उन पर फोकस करना है। अगर क्लास में भी आपके टेस्ट होते हैं तो कोशिश करें कि वो अच्छी तरह उनको भी आप अटैम्प्ट करें, ताकि आपका जो है वो ओवरऑल जो है वो आपकी क्लास में भी एक अच्छी रेपुटेशन बिल्ड हो। और उस बेस पे आपके जो मार्क्स हैं, क्योंकि वो आपकी एनुअल जो परफॉर्मेंस होती है उसी के बेस पे होते हैं। तो इसलिए आपने फोकस करना है कि अपनी जो कॉलेज में रेपुटेशन है उसको भी अच्छा रखें, ताकि वाइवे के लिए वो जो है वो आपको हेल्पफुल हो। तो ये चारों चीज़ें हमारे पास जो है वो पहले हो गई कि हमने किस किस चीज़ पे जो है वो फोकस करना है। तो ये आपने अब जो है वो सब पे फोकस करना है। नेक्स्ट जो है वो, अब हमारे पास आता है कि हमें पता चल गया कि कौन से सब्जेक्ट हैं। अब हमने सब्जेक्ट का पता चल गया, हमें पता चल गया कि हमने उन सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें करनी है। हमने उनको एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है, एससीक्यूज़ के लिए, वाइवा के लिए और असेसमेंट के लिए। उन चार चीज़ों के लिए हमने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, सेकंड पॉइंट ये है कि आपकी जो बुक है, जो सोर्स एक्चुअल सोर्स है या रेफरेंस बुक है या रिकमेंडेड बुक है, उससे आपकी जो तैयारी आपने जो करनी है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको ये चीज़ शुरू से बताता आया हूँ कि आपका पेपर मोस्टली जो सब्जेक्ट होते हैं 90% उनका पेपर जो है वो बुक से बनता है।
तो इसलिए जब तक आप बुक से तैयारी नहीं करेंगे, आपको अच्छे मार्क्स कभी भी नहीं आप जो है वो ले सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपने डिस्टिंक्शन और अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो अभी से आपने अब जो जितने भी आपने टेस्ट देने हैं, वो जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं जहाँ से मोस्टली आपके पेपर बनते हैं, उन्हीं बुक्स को आपने फोकस करना है। क्योंकि मैंने भी कुछ देखा था अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी कि कुछ बच्चे जो हैं वो जैसे एएचएन है, तो एएचएन की स्लाइड से जो है वो स्टडी करते रहते हैं। वो मतलब क्योंकि एएचएन का पेपर जब बनता ही ब्रूनर सुधार से है, तो आप स्लाइड जितनी मर्जी अच्छी चाहे बनी हो, जितना मर्जी आप उधर से रीड कर लें, जब तक आप एक्चुअल सोर्स से जहाँ से पेपर बनता है उसको फोकस नहीं करते, तो आपके जो है वो मार्क्स अच्छे जो है वो नहीं आते। तो इसलिए एक तो आपने सारे सब्जेक्ट को एमसीक्यूज एससीक्यूज वाइवे के लिए प्रिपेयर करना है, और दूसरा पॉइंट ये कि आपने उनकी जो रेफरेंस रिकमेंडेड बुक हैं, रिकमेंडेड बुक वो होती हैं जो जहाँ से आपका यूएचएस का हर साल मोस्टली जो है वो पेपर बनता है, तो वहाँ से आपने जो है वो आपका तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। वो सब सारे सब्जेक्ट की, एक तो हमने आपको साथ साथ बताया था कि जैसे एएचएन का मैंने बताया था कि एससीक्यूज के लिए ब्रूनर सुधार्थ है, वहाँ से ही आपने करनी है। फार्मा जो है वो इनामदानी से आपका मोस्टली पेपर कवर हो जाता है। वो बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे हेल्थ असेसमेंट है, उसका इनक्रेडिबल ऐसे है, या उसके अलावा जो इसी तरह पैथोफिजियोलॉजी है, उसका भी जो है वो इनामदानी से आपका मोस्टली, जो मैंने आपको साथ साथ चीज़ें बताई थी कुछ एक्स्ट्रा थी, वो सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं। साइकोलॉजी के लिए हरीश कुमार, नर्सिंग एथिक्स के लिए निशा क्लैमट, और मैथ और इंग्लिश के एसेट जो है वो कोई रिकमेंडेड बुक नहीं है जहाँ से जो है वो मोस्टली पेपर बनता हो। तो इसलिए जो रिकमेंडेड बुक्स आपको बताइए, अब जो जिन सब्जेक्ट के साथ साथ जैसे प्रिपरेशन होगी, तो वो हम साथ साथ वो फिर सब्जेक्ट वाइज उनको जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। बट ओवरऑल ये है कि आपको जो एक्चुअल और रिकमेंडेड बुक है, वहाँ से आपने तैयारी करनी है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी, बट अब दोबारा से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हमने स्टार्ट करनी है अपनी रिवीजन, अब टेस्ट सेशन स्टार्ट करना है, और ये आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि अब अभी आपने अब जो है वो तैयारी करनी है। पहले हमारे पास क्योंकि टाइम था, पहले हमारे पास था कि क्लासेस के बाद हमने रिवीजन करनी है, तो यानी कि हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी थी। अब इसके बाद आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, इसके बाद आपके जो है वो डायरेक्ट एग्ज़ाम्स हैं। तो इसलिए ये जो अब आपने अपने जहन में रखना है कि अब आपने जो स्टडी करनी है ये फाइनल समझ के करनी है, कि जैसे आप जो है वो अब इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी या मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने जितने भी टेस्ट प्रिपेयर करने हैं वो यही जहन में रख के करने हैं कि इनको आप ऐसे प्रिपेयर करें जैसे आपने सुबह जाके यूएचएस का पेपर देना है, अगर आपने जो है वो अच्छी तैयारी करनी है। तो इसलिए अभी से ये अपना माइंड बना लें, क्योंकि अब जो रिवीजन स्टार्ट होनी है, तो इसलिए इन चीज़ों को आपने फोकस करना है कि एक्चुअल बुक से जो है वो तैयारी जो है वो साथ साथ करते जाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, मैंने आपको पहले बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स हैं। ये पॉइंट्स आप चाहे साथ नोट करते जाएं। इन पॉइंट्स को आपने 3 मंथ में रेगुलरली और कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। थर्ड जो पॉइंट है वो आपकी रिवीजन है। रिवीजन एक तो जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब रिवीजन बेसिकली, रिवीजन क्या है, एक तो हमने एक दफ़ा बुक जो है वो अभी तक जो है वो कंप्लीट कर ली, यानी कि हमने स्टार्ट किया अपना सेशन, जो कि हमने जो स्टार्ट किया था। तो आज जो है वो एक अभी आज तक हमने जो है वो दिसंबर में अपना सारा सिलेबस कवर कर लिया। इसको हमने कहा कि एक दफ़ा हमने अपनी जो बुक्स हैं वो कंप्लीट कर ली, ये हमारी बुक्स हो गई एक दफ़ा। सेकंड, अब हम कंप्लीट जो कि हम थर्ड 3 मंथ में अब इसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारी आपकी बुक्स आप कितनी दफ़ा कवर कर लेंगे, यानी कि 2 दफ़ा आप जो है वो सारे सिलेबस से गो थ्रू हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास खुद से आपने जो है वो आपके पास जो इसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा 15 से 20 दिन या 1 मंथ का, एटलीस्ट मिनिमम आपको इतना टाइम मिल जाएगा पेपर में। तो उसमें जो आपके पास टाइम है, उसमें आपने एटलीस्ट कम अज़ कम जो है वो उसमें से जो है वो एक दफ़ा तो मिनिमम आपने दोबारा से जो बुक्स हैं उसको कंप्लीट करना है। यानी कि 3 दफ़ा जो मिनिमम रिकमेंडेड है रिवीजन, वो एटलीस्ट मिनिमम 3 टाइम है। यानी कि जब तक 3 दफ़ा, ये मैं इस उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिनका एम है कि वाकई हमने 1000+ मार्क्स लेने हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। अगर आप सबका ये एम है, तो बाकी भी यानी कि आप लोग सब ये अगर अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो ये 3 टाइम जो है वो यूएचएस की प्रिपरेशन जो है वो 3 टाइम रिवीजन जो है वो आपके लिए रिकमेंडेड है।
वो यानी कि 3 दफ़ा एटलीस्ट आपने अपने माइंड में अभी से अपना ये गोल रखना है, मिनिमम 3 टाइम। और अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो 4 टाइम। वो कैसे होता है, जैसे पहली दफ़ा वो आपने अब सिलेबस जो है वो स्टार्ट किया, वो सारा आपने कंप्लीट किया। अब आपके जहन में ऐसे होगा जैसे आपके काफ़ी चीज़ें भूल गई हुई हैं, बहुत कन्फ्यूजन होगी। आपको डिफरेंट डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम अभी पूछे जाएँ तो मिक्स हो रहे होंगे, फार्मा में क्लासिफिकेशन पूछी जाए तो मिक्स हो रही होगी। जब आप सेकंड दफ़ा ये करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक जो है वो कवर क्लियर हो जाएगी। चाहे आप जितने भी इंटेलिजेंट हैं, आपको स्टिल आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी, बहुत सी चीज़ें भूल गई होंगी। सेकंड टाइम आप करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो 50-60% हो जाती है। फिर उसके बाद जब आप वो पहले आपने देख के तैयारी की थी 6 मंथ में, दूसरा आप करेंगे 3 मंथ में, नेक्स्ट आप 20 से 25 डेज में खुद से जो है वो आप एक दफ़ा बुक्स को जो है वो रिवाइज करेंगे। आप जैसे आप अपना स्केड्यूल बनाएंगे कि 5 दिन आप हेल्थ असेसमेंट को देंगे, 4 दिन आप जो है वो फार्मा को देंगे, इस तरह करके। तो आप यानी कि 20 से 25 डेज में तीसरी दफ़ा आप अपनी रिवीजन करेंगे। और उसके बाद अगर आपके पेपर में कोई 15-20 दिन का गैप होगा तो वो 10-15 दिन में आप जो है वो चौथी दफ़ा रिवीजन कर लेंगे। और जब आप 3 से 4 दफ़ा रिवीजन कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जितनी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। और आपको ये भी याद होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज पर किस तरह से है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि जब वो पेपर में आए, चाहे डिफ़िकल्ट भी आए, तो उनको क्वेश्चन आते हों, जिस तरह का भी पेपर आए, जहाँ से भी आ जाए, तो उनको क्वेश्चन आते, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट 3 to 4 टाइम बिफोर एग्ज़ाम्स आप जो है वो रिवीजन लाजमी करके जाएं। 3 to 4 टाइम ये आपने आपने गौर में रखना है। ये सेकंड आपकी जो है वो मार्च में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने खुद से जो है वो फिर 1 मंथ में बुक्स को 1 से 2 दफ़ा लाजमी उसके बाद भी जो है वो रिवाइज करना है। उसके बाद आपकी जो तैयारी है वो 100% हो जाएगी। ये आपके एग्ज़ाम से पहले तक है कि आपने जो है ये रिवीजन करनी है। उसके बाद जब पेपर आपका होता है, यानी कि जब आप यूएचएस में यहाँ तक जब पेपर तक आप तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद जब फिर आप पेपर देने जाते हैं यूएचएस में, तब भी आपकी जो है वो एटलीस्ट जब आपने बुक को 3 से 4 दफ़ा पहले रीड किया होता है, फिर आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आती हैं। फिर पेपर में आपको चीज़ें याद नहीं करनी होती, आपने चीज़ें जस्ट देखनी होती हैं। तो जब आप यूएचएस के फिर पेपर में जाएंगे तो एटलीस्ट तब भी आपने जो है वो 2 दफ़ा बुक लाजमी रिवाइज करनी है। एक दफ़ा आपने बुक को अच्छी तरह याद करना होता है, यानी कि जैसे आज सपोज आप जो है वो जो है वो एचएन का पेपर दे के आए हैं और परसों आपका फार्मा का पेपर है। तो आके आपने आज तैयारी स्टार्ट करनी होती है और कल शाम तक आपने जो है वो सारा सिलेबस कवर करना होता है। और उसके बाद फिर आपने दूसरी दफ़ा बुक को गो थ्रू करना होता है, यानी कि फिर आपने मेन मेन पॉइंट्स दोबारा देखने होते हैं। ये 2 दफ़ा जो ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स है आपके रिवीजन, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जब पेपर हम देते थे तो एक दफ़ा जब हम तैयारी कर लेते थे, मतलब जितने भी मेरे यूएचएस के आज तक मैंने पेपर दिए हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं पेपर के दौरान 2 दफ़ा बुक रिवाइज करके ना, मतलब ये मैंने एम बनाया होता था। और उसके लिए फिर अगर टाइम कम होता था तो फिर उतनी ज़्यादा मेहनत, जब इंसान के पास एक एम होकर उसने करना है तो आपने लाजमी करना होता है। तो एक दफ़ा तो एटलीस्ट आपने जैसे आज तैयारी स्टार्ट की, कल शाम तक जो है वो आपने जो है वो कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद फिर जब आपका जैसे अगर आपका सेकंड टाइम पेपर होता है तो फिर मॉर्निंग के बाद आपके पास काफ़ी टाइम होता है कि वो आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे लगते हैं सारी बुक को गो थ्रू करने में। दोबारा से वो जो सेकंड टाइम आप गो थ्रू करते हैं ना सारा बुक को, वो आपको इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि आप जो है वो बहुत हद तक हेल्पफुल होती है। और ये अगर आप टेक्निक जो है वो ड्यूरिंग एग्ज़ाम जब आप यूज़ करेंगे तो आपको तब जब पेपर दे रहे होंगे तो तब इसका आइडिया होगा कि ये कितनी ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होती है, ये टेक्निक के सेकंड टाइम जो गो थ्रू करना होता है। जैसे कि इसमें मेरा जैसे एक पेपर था, हमारा फाइनल ईयर में होता है, फोर्थ ईयर में, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। वो उसका सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा, उसके 26-7 चैप्टर, वो मतलब 26-7 चैप्टर थे। तो अब जब उसमें हमें सिर्फ एक दिन का ऑफ था। तो अब जब मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट की, तो क्योंकि मेरी ये स्ट्रेटेजी थी स्टार्टिंग से ही कि मैंने बुक को 2 दफ़ा जो है वो लाजमी रिवाइज करना होता है। क्योंकि अगर एक दफ़ा आप जितने भी इंटेलिजेंट हैं, एक दफ़ा बुक याद करते हैं, जब पहले चैप्टर से स्टार्ट करके 26 चैप्टर पे जाते हैं या 8 चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं उस पे जाते हैं, तो पहले की काफ़ी चीज़ें आपको मिक्स हो गई होती हैं, वो काफ़ी जो है ना, एक आपके माइंड में वो एक मिक्सचर सा बन जाता है, कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये स्ट्रेटेजी हमेशा यूज़ की थी कि मैं 2 दफ़ा जो है वो लाजमी पढ़ता था। तो वो सिलेबस वो ज़्यादा था।
तो उसके फिर मैंने क्या किया कि मैंने वो आते ही जो है वो उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी, यानी कि पेपर से आते ही जो है वो उसकी तैयारी स्टार्ट, क्योंकि आपको पता होता है कि इस सब्जेक्ट का जो है वो सिलेबस इतना है, इसको आप इतने टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। आपकी अगर तैयारी की हो तो आपको आइडिया होता है जब आपने सारा साल स्टडी की हो। तो वो आते ही मैंने स्टार्ट की, और पहले दिन मैंने ऑलमोस्ट जो है वो, यानी कि हम जो है वो इवनिंग में पेपर होते थे, तो 6-7 बजे आके उसके बाद जो है वो 10-11 बजे तक, यानी कि 7 से 8 चैप्टर जो है वो मैं उस दिन जो करके उसके फिर जो सोया, और उसके बाद मॉर्निंग में और मैंने मगरिब तक यानी कि नेक्स्ट डे तक जो है वो अपने सारे 26 चैप्टर कंप्लीट किए। उसके बाद पहले आपने पेपर के लिए वो सारे एमसीक्यूज बुक को प्रिपेयर करना होता है, फिर आपने एक दफ़ा जो है वो एमसीक्यूज जितने भी आपके जो रिकमेंडेड होते हैं वो करने होते हैं। उसके बाद फिर जैसे कि आपको पता है कि इसमें काफ़ी जो है वो गैस वगैरह भी यूज़ होते हैं, वो भी आपने एक दफ़ा देखने होते हैं, वो आपने सब सेंड पे देखने होती हैं वो चीज़ें, वो हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। तो वो भी आपने देखनी होती है, तो इसलिए आपने ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको पता हो कि जैसे HN2 और एथिक्स का आपको इकट्ठा सिलेबस है और उसमें आपको एक छुट्टी है, तो 1 मिनट। अच्छा जी, शमाजर आप किस नाम से एंटर हैं? आप किधर हैं? मतलब ये शमाजर शमाजर शमाजर, ये 4 स्टूडेंट्स क्यों हैं? हम्म। ओके। अच्छा, तो इस पे हम फोकस कर रहे थे कि सेकंड जो आपने यानी कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो 2 टाइम रिवीजन है वो आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। ठीक है शमा, आप किस नाम से एंटर हैं? आप मुझे मैसेज करें। अच्छा जी, तो अभी हम जो है वो थर्ड जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जो पॉइंट था वो ये था कि हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे रिवीजन को। यानी कि जो रिवीजन है, एक तो मैंने आपको पहले ये बताया कि अब आपने अपना गोल रखना है कि आपने अब से लेके और उसके बाद जो है वो UHS के पेपर से पहले एक दफ़ा आपकी रिवीजन हो गई है, अब एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा आपने मज़ीद करनी है, और उसके बाद जब पेपर होंगे तो उसमें भी आपने एटलीस्ट ड्यूरिंग पेपर भी 2 दफ़ा रिवीजन लाजमी करनी है, यानी कि पेपर दे के आके आपने उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, और वो टाइम से पहले आपने कंप्लीट करके, और जब पेपर से बाद फिर आपने जो है वो एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू करना है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो रिवीजन है 3 to 4 टाइम, ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। ओके जी। शमा, आपने मैसेज नहीं किया इसलिए मैं जो है वो रिमूव कर रहा हूँ कि कौन शमा है, ठीक है? फिर आपको पता चल जाएगा, मैं रिपोर्ट में कर देता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो फिर हमारे पास होता है। अच्छा जी, तो यहाँ तक था हमारे पास रिवीजन। अभी तक मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं वो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि आपने जो फोकस करना है वो सबसे पहले आपने फोकस करना है कि आपने के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यानी कि सबसे पहले जब आपको सब्जेक्ट का आइडिया हो जाता है कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, फिर आपने उनमें से मेन पॉइंट्स देखने हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। यानी कि आपने उसमें से एससीक्यूज भी करने हैं, उसको एमसीक्यूज के लिए भी प्रिपेयर करना है, उसमें फिर आपने जो है वो असेसमेंट और वाइवे के लिए भी, उसके बाद आपने फिर एक्चुअल जो बुक है उससे आपने तैयारी करनी है, वो भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर थर्ड जो है वो आपने उसके बाद जो स्टार्ट करनी है वो ये है कि आपने जो है वो रिवीजन के बारे में मैंने आपको बताया कि रिवीजन आपने इतनी दफ़ा जो है वो करनी है। उसके बाद जो एक और पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए पेपर में, वो ये है कि आपने जो है वो इसमें जो है वो पास्ट पेपर आपने लाजमी किया करने हैं, यानी कि कोई भी साल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आप पास्ट पेपर जो है वो मिस करके जाएं। आपने अभी से पेपर पास्ट पेपर की तैयारी करनी है। अब जो टाइम है आपका, ये वो बेस्ट टाइम है जब आपको पास्ट पेपर आप जो है वो आपको आने चाहिए।
आप जो है वो ये बेस्ट टाइम। और इसको मैंने पास पेपर को करने की टेक्निक पहले भी आपको बताई थी कि जो पास पेपर हैं वो आपने करने हैं अनसोल्ड पास पेपर, यानी कि सोल्ड पास पेपर नहीं करने, अनसोल्ड पास पेपर लेने हैं। एटलीस्ट 5 सालों के जो फ्रेश 5 ईयर के वो पास पेपर लेने हैं, और वो खुद आपने जो है वो बुक से सोल्व करना है, यानी कि आप क्वेश्चन देखने हैं। वो जब आप क्वेश्चन करेंगे ढूंढेंगे बुक से, वो आप मार्क करेंगे, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस टाइप के जो है वो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस बुक से पूछे जा रहे हैं बार बार, और किस तरह के क्वेश्चन। तो जब आप ये जो है वो फ्रेश जो 5 सालों के पेपर है ना, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको जो है वो बहुत हद तक जो है वो यूएचएस का आइडिया हो जाता है कि आपके पेपर जो है वो बार बार जो है वो किस तरह के आ रहे हैं, और किस बुक से मोस्टली आ रहे हैं। तो वो अगर आप सोल्ड पास पेपर कर लेते हैं तो आपको उनका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको ये पहले अभी बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो है वो सोल्ड पास पेपर कर लेते हैं, तो इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सोल्ड अगर आप कर भी लेते हैं ना, तो वो आपको उस तरह से आइडिया नहीं होता। अनसोल्ड पास पेपर लें, वो पूरा पेपर आप लें, वो आपको पता होगा कि हर पेपर में किस चैप्टर में से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो जब अनसोल्ड 5 सालों के पेपर सोल्व कर लेंगे खुद से, तो वो आपको जो है वो सारा आइडिया, अभी आप चाहे सिर्फ मार्क कर लें, पेपर ले लें 5 सालों के, और वो बुक से साथ साथ मार्क करते जाएं। अब जैसे आपको कन्फ्यूजन होती है कि फार्मा का पेपर पता नहीं नामदानी से आता है या एएचएन का पेपर भरूण सुधार से आता है या नहीं, तो अगर आप 5 सालों के पेपर लेंगे, उनको सोल्व करेंगे खुद से, और बुक के ऊपर आप मार्क करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका पेपर जो है वो बार बार का किस बुक से बन रहा है। तो इसलिए आपने सोल्ड पास पेपर नहीं करने, अनसोल्ड पास पेपर करने हैं। उसका आपको जो है वो बहुत फ़ायदा होगा। तो पास पेपर आपने जो है वो लाजमी करने हैं। तो यहाँ तक वो पॉइंट थे जो कि आपने अभी फॉलो करने हैं अपनी प्रिपरेशन में। ये ये पॉइंट आपको बताने का पर्पज़ ये है कि अब आपने जब रिवीजन स्टार्ट करनी है तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो फॉलो करने हैं। एक तो आपको पता हो कि आपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी एमसीक्यूज़ के लिए, एससीक्यूज़ के लिए और असेसमेंट वाइवे को भी जहन में रख के फिर तैयारी करनी है, यानी कि हर को आपने इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। उसके बाद फिर जो एक्चुअल बुक है उससे अब आपने तैयारी करनी है। वो एमसीक्यूज का भी सोर्स हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे कि इस सब्जेक्ट का जो हम सब्जेक्ट साथ कंटिन्यू करेंगे कि किस सब्जेक्ट के कहाँ से पेपर आते हैं और कहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, कहाँ से एससीक्यूज आते हैं। तो वो हम जो है वो साथ साथ जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। तो वो आपने फिर एमसीक्यूज एससीक्यूज दोनों को जहन में रख के जो है वो तैयारी करनी है, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। उसके बाद फिर आपने जो है वो ये जहन में रखना है कि आपने उसको जो है वो रिवीजन बार बार जो है वो करनी है। अभी से अपनी प्रैक्टिस बनाएं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पेपर में 2 दफ़ा से प्रैक्टिस करनी है। तो अब जब आपके टेस्ट होंगे तो इसमें भी ये स्ट्रेटजी आप यूज़ कर किया करें, यानी कि एक दफ़ा टेस्ट को याद किया करें, उसके बाद टेस्ट को एक दफ़ा दोबारा से जो है वो रिवाइज किया करें जब टेस्ट से पहले 1-2 घंटे में। तो वो स्ट्रेटजी अभी से जो है वो उसको जो है वो यूज़ करना शुरू कर दें। और अब आपने अपने जहन में आपने ये बात रखनी है कि ये आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो इसलिए अभी आपने जो है वो अपनी 100% जो है वो तैयारी करनी है। तो ये चीज़ें वो थी जो कि आपके पेपर के लिए। अब कुछ चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी है पेपर से रिलेटेड के पेपर अब आपने जो किस तरह के देने हैं, वो पेपर जो पैटर्न है, प्रेजेंटेशन है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो कैसे जो है वो हमने अटेम्प्ट करने हैं, वो चीज़ें मैंने अब आपसे जो है वो डिस्कस करनी है। ये चीज़ें थी मेन जो कि हमारी जो है वो के प्रिपरेशन से रिलेटेड है। अब आपने जो करना है, वो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, वो आपने अब ये 3 मंथ अच्छी तरह फॉलो करनी है। और जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं उससे आपने तैयारी करनी है। और पास पेपर्स का भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पास में आते रहे हैं। उसके आपने एमसीक्यूज भी साथ साथ करते जाने हैं और एससीक्यूज भी साथ साथ करने हैं। और ये सारा सिलेबस आपने कवर करना है, यानी कि जो सारी चीज़ें हैं वो सारा कवर करना है। बाकी हम क्वेश्चन जब साथ साथ आएंगे तो वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक स्टूडेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। जी, स्टूडेंट किसी का कोई क्वेश्चन या किसी ने कुछ डिस्कस करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। कुछ आपके जहन में होगा, कुछ आप लोग शेयर करना चाहें इससे रिलेटेड।
एमसीक्यू जो है वो आप सिर्फ आंसर ही रीड करें, खुद सोल्व करने की कोशिश की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कर लें तो आपको ठीक है। वो सफ़ा वो आप उन चीज़ों पर फोकस ना किया करें। अच्छा जी, तो ये चीज़ें हैं कि आप जो है वो इन चीज़ों का आपको जो है वो पता हो। जो ओएसपी की बात आप कर रही हैं कि पेपर में ओएसपी भी एक होती है, जो वाइवे में, वो भी मोस्टली यूएचएस नहीं, वो जो आपका एक्सटर्नल आता है वही मार्क्स आपके लगाता है। तो वो एक्सटर्नल वो खुद ही चेक करके आपके मार्क्स जो है वो लगाता है, तो वो भी आपके जो है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है। वो सारे उसके पास मार्क्स नहीं होते, वो भी कुछ मार्क्स होते हैं, यानी कि 90 में से 25 या 30 तक होते हैं। अब पहले आप जो है वो सीक्वेंस वाइज कर लें, टफ पहले ही कर लें तो वो ज़्यादा, जो पहले लेंथी हैं ये टफ हैं वो ज़्यादा इजी हैं। अच्छा जी, तो स्टूडेंट यहाँ तक था बेसिक जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ें आपने करनी है और वो क्या क्या आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब ऐसी क्यूज़ के लिए, हाँ, एमसी क्यूज़ की एक दो चीज़ें मैंने आपसे वो अभी अब ऐसी क्यूज़ और एमसी क्यूज़ को हम अलहदा से अभी डिस्कस करते हैं, वो अभी हम पेपर का जब मैं डिस्कस करता हूँ उसमें आपको ऐसी क्यूज़ और एमसी क्यूज़ कैसे सोल्व करना है वो भी हम जो है डिस्कस करते हैं। जी राबिया, मैंने बताया था कि वही आंसर आपने लगाने हैं जो बुक वाले हैं। अच्छा जी, तो यहाँ तक था बेसिक। अभी हम पेपर से रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि एमसीक्यूज एससीक्यूज को जो है वो कैसे सोल्व करना है। अभी यहाँ तक था कि पेपर से पहले आपने क्या क्या करना है, ये वो चीज़ें थी कि पेपर से पहले आपने जो है वो क्या चीज़ें करनी है। पेपर से पहले मैंने आपको बताया था कि 2-3 दफ़ा आपने बुक को पढ़ना है, रिकमेंडेड बुक से आपने तैयारी करनी है, उनकी अच्छी तरह रिवीजन करनी है, पेपर से पहले भी 2 दफ़ा रिवीजन करनी है, पास पेपर भी आपने लाजमी करने हैं। ये वो चीज़ें थी जो आपकी पेपर से पहले पहले थी, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल से एंटर से होने से ये पहले की चीज़ें थी जो मैंने आपको अभी तक जो है वो बताई हैं। और बाकी जो स्पेसिफिकली जो हमारे टेस्ट सेशन से रिलेटेड है, कि जो आपका टेस्ट सेशन है इससे रिलेटेड जो है कि अब आपका क्योंकि वीकली 4 टेस्ट हुआ करेंगे, तो इसमें आपका जो है वो सारा सिलेबस कवर होगा 3 मंथ में। तो इसमें अब आपने फोकस किया करना है, क्योंकि हम जो है वो बाकी 2 दिन जो है वो जो है वो टीचर के जो है वो एक टेस्ट होंगे वीक में 2 दिन, तो बाकी 4 दिन जो है वो रिवीजन होगी। तो वो रिवीजन में हम फोकस किया करेंगे कि जो आपका जो सारा टेस्ट का सिलेबस होगा उसको हम डिस्कस करें, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, और सारा आपका जो पेपर होगा, पेपर में कैसे क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें हम टेस्ट की जो है वो साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। और ताकि हम जो है वो चीज़ें आप जो है वो समझते जाएं साथ साथ, तो वो हम साथ साथ बाकी दिनों में डिस्कस किया करेंगे। और जिन दिन में टेस्ट होगा वो टेस्ट आपने देना करना है, और टेस्ट आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करके देना है। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, अभी आप जो है वो टाइम ज़ाया करेंगे तो फिर बाद में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो अभी आपने जहन में रखना है कि ये 3 मंथ हैं अभी आपके पास तैयारी करने के लिए, तो अभी आपने अपनी जो है वो तैयारी अच्छी तरह जो है वो करनी है। और जो पैटर्न आपका हुआ करेगा वो वही होगा कि आपने जो है वो फाइल अपलोड किया करनी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है फाइल से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं। वो आपने सिंपली जो है वो आपने पेपर के ऊपर लिख के क्वेश्चन, और उसका जो है वो कैम स्कैनर ऐप से जो है वो पिक लेके उसको अपने मोबाइल में जो है वो पीडीएफ बना के, जो अगर 2 पेजेस हैं तो पीडीएफ बना के सेव कर लेना है, और उसको जो है वो अपने फाइल में जाके अपलोड कर दिया करना है। वो सिंपली आपने उस तरह करना है, वो इतना मुश्किल नहीं है। आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, आपको ईजिली आइडिया होगा। और विद इन टाइम अब आपने प्रैक्टिस करनी है कि जो आपको टाइम गिवन होता है उसी में अब आपने उसको जो है वो सॉल्व करना है। तो ये टेस्ट सेशन से रिलेटेड है कि अब आपने इसको सीरियस लेके करना है। ये एब्सेंटीज़म और ये छुट्टियां अब नहीं करनी। अगर आप हर टेस्ट को जो है वो रेगुलरली आपने प्रिपेयर करना है और अच्छी तरह अटैम्प्ट करना है। और कुछ चीज़ें मैं अब आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा कि पेपर आपने कैसे करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है और उसी के अकॉर्डिंग मैं चेक किया करूंगा, क्योंकि अब आपने अपनी प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना है कि उसको भी इम्प्रूव करना है। तो जो आपके फाइनल है वो आपकी डेट शीट आ जाएगी, होपफुली जनवरी में ही डेट शीट आपकी आ जाएगी। वो मैक्सिमम आप जो है वो मई के स्टार्ट में मोस्टली या अप्रैल के एंड पे जो है होंगे। होपफुली इसी मंथ जो है वो डेट शीट आ जाएगी तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो अब आपने जो टेस्ट लेना है उसमें हमने प्रेजेंटेशन और बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना है, तो इसलिए अब उनको भी आपने जहन में रखना है। अब नेक्स्ट हमारे आता है, पहले मैंने आपको बता दिया कि आपने अब तैयारी कैसे करनी है। अब ये आपने चीज़ें सारी फॉलो करनी है
कि जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वहाँ से अच्छी तरह से जो है वो तैयारी करें। नेक्स्ट है हमारा जो है वो अब पेपर से रिलेटेड के पेपर अब आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये आपने जो है वो टेस्ट में भी फॉलो करनी है। ये सिर्फ पेपर में आप तभी इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आपकी ये प्रैक्टिस हो। तो ये आपने टेस्ट में भी फॉलो करनी जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि इनको आप जो है वो अपने जो पेपर है उसमें इम्प्लीमेंट अच्छी तरह कर सके। जब आप पेपर आपके पास आता है कोई भी यूएचएस का, तो जो मैंने खुद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिन चीज़ों को मैंने फोकस किया था, चार चीज़ें आपके लिए पेपर में इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका जो पेपर है उसमें अगर आपके पूरे मार्क्स मिले, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर पूरे मार्क्स नहीं हमें आते, चार मिलते हैं, पाँच नहीं आते। तो अगर आपने पूरे अगर आप चाहते हैं कि जो आपका जो पेपर एग्जामिनर है वो आपका एक नंबर भी डिडक्ट ना कर सके, तो चार ऐसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं आपके क्वेश्चन में, पेपर में, जो जिनको अगर आप अच्छी तरह फॉलो करें तो आपका एक मार्क्स भी जो है वो डिडक्ट नहीं होता। इसमें जो चार चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले आपकी आती है पेपर प्रेजेंटेशन, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो है वो आपका पेपर पैटर्न है कि वो आप किस पैटर्न से लिखते हैं। थर्ड आपका जो है वो कंटेंट होता है, यानी कि आप उसमें क्या चीज़ें लिख रहे हैं जो आपका कंटेंट है। और फोर्थ, अगर आप पेपर में अच्छे मार्क्स या डिस्टिंक्शन लेना चाहते हैं तो आपके ओवरऑल क्वेश्चन होते हैं कि सारे क्वेश्चन को आप ओवरऑल कैसे अटैम्प्ट करते हैं। अब इन चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपने जब भी यूएचएस के पेपर देने हैं या टेस्ट में भी ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है या आपने रेगुलरली फॉलो करनी है ताकि इनको हम जो है वो आप पेपर तक आपकी जो है वो बहुत अच्छी तरह आपकी प्रिपेयर हो सके। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है आपको, जो मैंने आपको बताई है, वो है आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी पेपर की बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको सिंपली इतनी बता दूं कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो यानी कि सिर्फ मतलब नहीं आने से मुराद कि आपको सिर्फ पॉइंट्स का जहन में है, कोई इस तरह से अच्छा क्वेश्चन नहीं याद, तो लेकिन अगर आपने उसको अच्छी तरह प्रेजेंट किया है तो आप जो है वो क्वेश्चन में आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो साइंस में है इसमें मेडिकल में इतनी प्रेजेंटेशन की कोई वैल्यू नहीं होती, आप सिर्फ जो है वो आपने लिखा सही होना चाहिए लेकिन ये बिल्कुल गलत है, कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप जो यूएचएस में है आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको उसकी आपकी जो एवरेज है उस पर बहुत इम्पेक्ट होता है। आपके जो मार्क्स हैं प्रेजेंटेशन से बहुत इम्प्रूव होते हैं, यानी कि अगर आपको कोई आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो अगर कोई आपको चार भी देना चाह रहा है तो वो आपको 5 मार्क्स देगा, इतनी इंपॉर्टेंट। अब प्रेजेंटेशन बेसिकली होती क्या है? प्रेजेंटेशन में आपका जो होता है कि आप जो है वो आप उसको अपने पेपर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि एक तो आपका आता है कि आप उसमें जो है वो मार्कर का कैसे यूज़ कर रहे हैं। एक तो जो मार्कर का यूज़ और बॉल पॉइंट, इन दोनों का जो यूज़ है ये। और दूसरा जो आप जो है वो मार्जिन लाइन किस तरह की लगा रहे हैं,